वेलकम बैक टू माई चैनल ट्रिपल ए इजी ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग विद मन थापा। तो आज जो है इस वीक में मैं आपके सामने एक और बेहतरीन स्टॉक लेकर आया हूँ जिस कंपनी का नाम है ONGC, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड। जो है ये बेसिकली इंडियन गवर्नमेंट की सब्सिडरी फॉर्म है। तो आज इसके बारे में जो है हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे। वन ऑफ द इंडियाज़ लार्जेस्ट क्रूड ऑयल एंड नेचुरल गैस कंपनी इन इंडिया। तो आज जो हम इसके बारे में ओवरऑल डीप डाइव करेंगे और इसके बारे में हम बताएंगे कि इस कंपनी के साथ में जो है हम आने वाले टाइम में लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन में जो है किस तरीके से हम काम कर सकते हैं। तो इसके बारे में एक बार बात कर लेते हैं। ONGC इज़ द लार्जेस्ट क्रूड ऑयल एंड नेचुरल गैस कंपनी इन इंडिया, contributing around 71% of Indian domestic production. ONGC was established in 1956 by the Government of India for oil exploration. With 16 plus years of oil exploration, ONGC has discovered 8 out of 9 producing basin of India: 1958 at Gujarat, 1968 at Assam, 1967 at Rajasthan, 1974 at Mumbai, 1980 at Krishna Godavari, 1985 at Chobri, 2019 at Bengal and 2022 at Bindiyan। लार्जेस्ट एनर्जी कंपनी ऑफ इंडिया है। तो महारत्न कंपनी है ये। बेसिकली इसका जो है रेवेन्यू ब्रेकअप अगर हम देखेंगे तो कैसा आता है, क्रूड ऑयल से 70% के आसपास में रहता है, नेचुरल ऑयल से 17%, वैल्यू एडेड प्रोडक्ट जो है VAP 13% आता है। जोग्राफिकल अगर देखा जाए तो 93.5% ऑफ रेवेन्यू इज़ फ्रॉम इंडिया एंड 6.5% थ्रू द इंटरनेशनल ट्रेड। ONGC ग्रुप जो कंपनीज जो हैं इसमें क्या क्या आता है। ONGC जो है ये ग्रुप कंपनीज है जिसमें जो है HPCL, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन ऑफ लिमिटेड जो है ये आता है। ये जो है इंडिया की सेकंड लार्जेस्ट ऑयल मार्केटिंग कंपनी है विद 18,600 आउटलेट्स हैं इसके। उसके बाद MRPL है, मैंगलोर रिफाइन एंड पेट्रोलियम लिमिटेड। फिर PMHBL है, पेट्रोनेट MHB लिमिटेड, इन्वॉल्व इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पेट्रो प्रोडक्ट फ्रॉम MRPL रिफाइनरीज टू वेरियस पार्ट ऑफ कर्नाटका। उसके बाद में जॉइंट वेंचर किस किस के साथ में है। ONGC का जो जॉइंट वेंचर जो है OPAL, ONGC पेट्रो एडिशनल लिमिटेड, वन ऑफ द लार्जेस्ट डुअल फीड पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स इन साउथ एशिया, OTPC, ठीक है। ONGC तिरुपति पावर कंपनी, उसी के बाद OTBL, ONGC टेरी बायोटेक लिमिटेड, IGL इंद्रप्रस्था गैस लिमिटेड, ठीक है। इन सब के साथ में जो है इसका टाई अप है। MSES एंड दहेज SEZ में ये एस्टेब्लिशमेंट हुई है। एसोसिएट्स इंक्लूड्स PLL, पेट्रोनेट LNG एंड रोहिणी हेलीपोर्ट लिमिटेड। प्रोडक्शन डेटा जो है वो कैसा है। फाइनेंशियल ईयर 2021 में टोटल ऑयल एंड गैस प्रोड्यूस इंक्लूड्स JV स्टैंड्स एट 45.350 MMTOE million metric ton of equivalent oil, which includes 22.533 million metric ton and 22.816 BMC billion cubic meter for oil and gas respectively. It also includes 3120 kiloton of value of added services. ड्रिलिंग वेल्स ऑपरेशन करती है ये, इंटरनेशनल ऑपरेशन करती है ये। इंटरनेशनल ऑपरेशन कहाँ कहाँ करती है। द कंपनीज इज इन्वॉल्व इन 37 ऑयल एंड गैस प्रोजेक्ट आउटसाइड ऑफ इंडियन इन 17 कंट्रीज़। कहाँ कहाँ पे करती है ये। अजरबैजान, बांग्लादेश, ब्राज़ील में है, ठीक है। कोलंबिया में 7 प्रोजेक्ट है, ईरान में है, इराक है, इराज़ील है, कजाकिस्तान है, लीबिया है, मोज़ाम्बिक है, म्यांमार, रशिया, साउथ सूडान, सीरिया, यूनाइटेड UAE, ठीक है। उसके बाद में वेनेजुएला एंड विंतमान। तो इतने सारे प्रोजेक्ट्स में आउटसाइड इंडिया भी ये जो है काम करता है। कैपिटल एक्सपेंडिचर अगर देखा जाए तो फाइनेंशियल ईयर 2017 से 21 में एवरेज कैपिटल एक्सपेंडिचर वॉज 2,84,635 million excluding financial year 2018. The capex figure for the financial year 2018 is outlier because of the acquisition cost of HPCL and GSPC block. The figure stand at 7,29,016 million. The company also owned a solar-based power plant and spent 306 million in financial year 21। तो आप यहाँ से देखकर आप ये बता सकते हो कि इसने जो है काफ़ी अच्छा जो है कैपेक्स जो है ये बनाया हुआ है। हर साल अपना कैपेक्स लगा रही है, ग्रोथ के ऊपर काफ़ी ज़्यादा फोकस्ड है। और आप ये देख रहे हो कि ये सोलर बेस्ड प्रोजेक्ट को भी इन्होंने जो है ये एक्वायर किया है, जो कि डेफिनेटली इनको आने वाले टाइम में एज देगा। सोलर का जो है इस टाइम में आपको पता है कि मूवमेंट जो है वो काफ़ी अच्छी हो रही है। स्टेक इन इंडिया gas exchange. The company owned 5% of stake in Indian Gas Exchange, the first gas exchange in India which provides an automated platform for trading natural gas.
उसके बाद में फ्यूचर एक्सप्लोर स्ट्रेटजी में इंटेंट टू स्पेंड 31,000 करोड़ इन द नेक्स्ट 3 फिजिकल 22 से 27 फॉर ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन को प्लान टू सेल इट्स स्टेक टू इंटरनेशनल ऑयल फॉर्म एंड डेवलप ऑयल फील्ड इन कोलैबोरेशन विद इंटरनेशनल प्लेयर। तो ये जो है इन्होंने फ्यूचरिस्टिक जो है अपना ये यहाँ पे मेंशन करा हुआ है। तो अब जो है इसके जो है जितनी भी जो ये है ये देख लेते हैं। तो मार्केट कैपिटलाइजेशन कितना है इसका, 3,73,886 करोड़ रुपीज़ का जो है मार्केट कैपिटलाइजेशन। अभी जो इसका जो प्राइस जो है वो 297 रुपीज़ का चल रहा है। यहीं पर ही अगर मैं जो इसका एंटरप्राइज वैल्यू देखूँ तो 4,90,377 करोड़ है। मार्केट कैपिटलाइजेशन ज़्यादा है तो यहाँ पे हमको डेट देखना पड़ेगा। डेट जो है वो कितना है 0.45 जो है 1% से अगर डेट कम है तो हमें कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत वाली बात नज़र नहीं आती है। और दूसरा जो है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो है इसमें पूरा सपोर्ट है। ऑल टाइम हाई से जो है अभी ये रिसेंटली जो है ये ऑल टाइम हाई ब्रेक करने के बाद में ये नीचे आया है, इसलिए जो है ये 14% का जो है हमें अच्छे ऑल टाइम हाई से नीचे को भी दिख रहा है। कंसर्न जो है इसमें छोटा सा ये है कि इसका CFO बाय पैट जो है वो 43% का है, मीन्स कि जितना ये प्रॉफिट अपना दिखा रहे हैं और कैश जो जनरेट जो है वो उसमें थोड़ा सा ये गैप आ रहा है। तो ये कहीं ना कहीं पे एक छोटा सा कंसर्न है, बल्कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इसमें सपोर्ट आता है, इसमें कोई डरने वाली बात नहीं है। पैट्रिस्टिक स्कोर जो है वो 8 के आसपास में है। पैट्रिस्टिक स्कोर जो है वो काफ़ी अच्छा है। अगर इसका हम जो है टोटल 9 होता है, 5 के ऊपर जो होता है वी कैन से कि इट इज़ गुड। ठीक है, इसका वैल्यूएशन जो अगर मैं प्राइस टू बुक में अगर मैं देखूँ तो इसका जो कि 1.1 है, इंडस्ट्री का जो प्राइस टू बुक वैल्यू है वो 1.9, मीन्स ये जो है ऑलमोस्ट अपने प्राइस टू बुक वैल्यू से काफ़ी अच्छे लेवल पे जो है हमें ट्रेड करते हुए दिख रहा है। पी जो है जो इसका 8 का चलता है और इंडस्ट्री पी अगर हम देखेंगे तो वो 21-22 के आसपास में जो है इंडस्ट्री पी चल रहा है, तो उसके हिसाब से भी हमें काफ़ी अच्छे लेवल पे मिल रहा है। ROC और ROE जो है बेहतरीन है, 18.4 और 16.3 है, जो कि इस तरीके के बिज़नेस में जहाँ पे है पूरा जो ऑयल एंड गैस का जो है पूरी सप्लाई से लेके जो है सारी चीज़ें इनको करनी होती हैं, तो वहाँ पे जो है ROC ROE जो है अगर 18%, 13%, 16% का मिल रहा है तो ये काफ़ी बेहतरीन माना जाएगा। ठीक है, अब जो है इसका जो है हम एक ये देख लेते हैं कि इसका PEG पैग रेशियो है 0.83, काफ़ी अच्छा है। जितना इसका PE है 8.2, उसी के हिसाब से जो है इसकी ग्रोथ जो है वो काफ़ी ज़्यादा भी हो रही है, तो ये भी जो है ये हमारे लिए बेनिफिट है। ठीक है, इंट्रिंसिक वैल्यू जो है ये अभी देख लेते हैं ये कितना है, 358 है। तो इंट्रिंसिक वैल्यू जो है इसकी जो है जो इसका जो करंट प्राइस है उससे जो है ज़्यादा है, तो इसका मतलब ये हमें जो है अच्छे वैल्यूएशन पे जो है हमें ये ट्रेड करते हुए हमें अभी मिल रहा है। ठीक है, अब जो है इसका जो है चार्ट देख लेते हैं। इसका जो है लॉन्ग टर्म अगर मैं आपको चार्ट दिखाऊं दोस्तों, तो आप ये देखिए कि ये जो टाइम था 2014 के आसपास और अभी जो है हम 2024 के में जो है ये खड़े हैं, तो ये जो है एक बहुत ही लंबा कंसोलिडेशन 10 इयर्स के कंसोलिडेशन के बाद में एक ब्रेकआउट करके जो है अभी रिटेस्ट जोन में आया हुआ है। तो ये हम जो है अभी आगे भी देखेंगे। ठीक है, इसमें जो है हम ये देख लेते हैं कि अभी जो है अगर मैं इसको PE से अगर कंपेयर करूँ इसके 5 साल से, तो ये अपना जो मीडियन है मीडियन से थोड़ा सा ऊपर हमें चल जाता हुआ दिख गया है। प्राइस टू बुक से अगर मैं देखूँ तो ये जो है इसका जो वैल्यूएशन जो है ये अपने से अगर इसको करें तो ये काफ़ी हाई लेवल पे है, जो कि इसका जो मीडियन जो है 0.7 के आसपास में आता था। अभी जो इसका जो खुद जो है ये 1.1 के आसपास में जो है ये हमें ट्रेड करता दिख रहा है। तो अगर मैं इसको सिर्फ वैल्यूएशन वाइज देखूँ तो वैल्यूएशन वाइज जो है अगर मैं इसको अपने कॉम्पिटिटर से अगर मैं कंपेयर करूँ, पीयर से अगर मैं कंपेयर करूँ, तो कॉम्पिटिटर से अगर और पीयर से कंपेयर कर रहे हैं तो मुझे जो है वैल्यू रीजनेबल लग रही है। लेकिन अगर मैं सेल्फ वैल्यूएशन करूँ इसका खुद से ही अगर मैं कंपेयर करूँ, इसका PE और PB से अगर मैं कंपेयर करूँ, तो दोनों ही केस में मुझे जो है मीडियन से जो है ऊपर की तरफ दिख रहा है, तो ये थोड़ा सा जो है एक्सपेंसिव जोन में जो है ये ट्रेड करता हुआ मुझे दिख रहा है। ठीक है, अब जो है इसके कॉन्स कुछ नहीं दिखा रहे हैं। प्रॉस जो है वो क्या है कि स्टॉक्स जो है वो 1.1 बुक टाइम्स में ट्रेड कर रहा है, गुड डिविडेंड प्रोवाइड करता है और कंपनी जो है हेल्दी डिविडेंड मेंटेन करता है 33.4% का। ठीक है, अब पीयर्स जो है इसमें क्या है, जैसे ONGC का जो पीयर्स जो है वो क्या है, ऑयल इंडिया है, ठीक है, हिंद ऑयल एक्सप्लोरेशन है, डीप इंडस्ट्रीज़ है, एशियन एनर्जी है। ठीक है, तो इस तरीके से जो है इसके पीयर्स हैं। पीयर्स अगर जो है अगर हम कंपेयर करें तो हम किस तरीके से इसको कंपेयर कर सकते हैं, तो एक बार करंट मार्केट बाय बुक वैल्यू अगर हम देख लें तो ये 1.1 पे ट्रेड कर रहा है, इससे जो है सारे ही जो है ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। इसका मतलब कि अगर मैं पीयर से कंपैरिजन करूँ तो अच्छा वैल्यूएशन है। वहीं पर ही अगर मैं इसका ROC अगर मैं देखूँ तो इसका खुद का जो ROC है 16 है, लेकिन ऑयल इंडिया का जो है ROC जो है इससे बेहतरीन बना रहा है। ठीक है, इस केस में जो है ये सेकंड नंबर में है। वहीं पर अगर सेल्स देखा जाए तो सेल्स जो है सबसे बेहतरीन जो है ये हिंद ऑयल एक्सप्लोर का जो है सबसे अच्छा बेहतरीन है 87% के आसपास में। उसके बाद में जो है ये डीप इंडस्ट्रीज़ जो है ये भी अच्छा कर रहे हैं। उसके बाद में जो है ये अपना सेलन
एक्सपेल टेक भी जो है अच्छा ग्रोथ कर रहा है, और उसके बाद में ONGC का ग्रोथ जो है वो 25% के आसपास में आ रहा है, जो कि मैं बोलूँगा रीजनेबली गुड है। वहीं पर ही ROE अगर हम कंपेयर करें तो अगेन जो है ये मुझे जो है करीबन करीबन थर्ड नंबर में दिख रहा है। 20% के आसपास में ऑयल इंडिया कर रहा है, हिंदुस्तान ऑयल जो है वो 17% में कर रहा है, और ONGC जो है अभी 16.7 मीन 17% 16.5% के आसपास में जो है ये कर रहा है। वहीं पर ही अगर जो है इसको मैं अगर पैग रेशियो से अगर मैं कंपेयर करूँ तो 0.83 जो है ये वन ऑफ द लोएस्ट है, विच इज़ वेरी नियर टू वेरी नियर टू ऑयल इंडिया एंड ONGC। तो दोस्तों यहाँ पे मैं आपको ये भी चीज़ बता देता हूँ, अभी ONGC और ऑयल इंडिया जो है अगर जिस हिसाब से हमने वैल्यूशन करी है तो दोनों ही काफ़ी अच्छे वैल्यूशन पर जो है दोनों दिख रहे हैं, ऑयल इंडिया और ONGC में ज़्यादा जो है मेरे को इसलिए अच्छा लग रहा है क्योंकि इसका जो PE जो है ये 8 पे ट्रेड कर रहा है, लेकिन जो इसका जो ऑयल इंडिया का जो है वो 12 पे कर रहा है, बट क्योंकि इसका ग्रोथ भी अच्छा है इसलिए पैग रेशियो दोनों का बराबर आ रहा है। ठीक है, इसके अलावा जो इसकी जो वैल्यूशन जो है ONGC की जो है, आप करंट मार्केट में बुक वैल्यू भी अगर आप देखेंगे तो ये काफ़ी आपको अच्छे रीजनेबल प्राइसेस में मिल रहा है जब हम पीयर से कंपेयर कर रहे हैं। जब हम इसको खुद के अपने मीडियन से कंपेयर कर रहे हैं तो ये ऑलरेडी जो है एक हायर वैल्यूशन पे ऑलरेडी आ चुका है। ठीक है, अब इसका जो है क्वार्टरली रिजल्ट अगर हम देखें तो क्वार्टरली रिजल्ट में क्या हमें ग्रोथ देखने को मिल रही है, अगर हाँ तो क्या ग्रोथ देखने को मिल रही है, तो जून से अगर मैं करूँ तो 163 से 166, तो बहुत ही थोड़ा सा मिनिमम सा ग्रोथ हमें देखने को मिल रहा है। वही मार्च से करूँ तो 164 का जो है 166 यहाँ पे भी थोड़ा सा ग्रोथ देखने को मिल रहा है, लेकिन हाँ कुछ ना कुछ ग्रोथ जो है इसमें है। वहीं पर ये प्रॉफिट जो है 17 से जो है ये प्रॉफिट जो है देखो डिक्रीज़ हो गया है। वहीं पर अगर मैं मार्च से करूँ तो मार्च में इंक्रीज़ था, लेकिन जून में जो है डिक्रीज़ हुआ है। इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न ये है कि यहाँ पे जो ऑपरेटिंग मार्जिन जो है 19% में जो काम हो रहा था, अभी जो है इस लास्ट में जो 13% का मार्जिन जो है वो डिप आया हुआ है। तो इस कंसर्न की वजह से जो है यहाँ पे हमें प्रॉफिट भी जो है रिड्यूस होते हुए दिख रहा है। ठीक है, हम जो है इसको जो है 10 ईयर्स के चार्ट से जो है कंपेयर करना ज़्यादा बढ़िया रहेगा। तो 10 ईयर्स के चार्ट से अगर मैं इसको कंपेयर करूँ तो आप ये देखिए कि अभी जो है ये जो है 645 करोड़ का जो है ये बिज़नेस करा है। लास्ट टाइम जो है 591 का करा था, तो इसमें आपको जो है ग्रोथ आपको विजिबल है। वहीं पर ही जो है अगर 2023 से करेंगे तो इसमें जो है थोड़ा सा डी ग्रोथ हुआ था, लेकिन ये जो इसका जो टोटल सेल्स का जो था वॉल्यूम, अभी आप कह सकते हो कि मार्च के 2023 से भी जो है बेहतरीन सेल जो है इस साल जो है टॉप ट्रेलिंग मंथ में ये करने जा रहे हैं, जो कि हमारे लिए काफ़ी पॉजिटिव है। तो इसमें अगर आप देखेंगे कि पीछे से अगर मैं देखूंगा कि सेल जो है वो कितना हुआ है, 1,61,00,000 का जो सेल जो होता था वो आज जो है 6,45,00,000 करोड़ के आसपास में जो है ये इसका बिज़नेस हो रहा है। वहीं पर ही अगर जो है जो हमने देखा था कि 2014 जहाँ पे जो है हमें एक लास्ट टाइम जो 2014 के लेवल पे जिस समय प्राइस पे अभी मिल रहा है, 2014 से अगर मैं कंपेयर करूं तो अभी 2014 और अभी 12 ट्रेलिंग मंथ का अगर मैं कंपेयर करूं तो जो कि पहले जो है हमारा 26 करोड़ के आसपास का जो प्रॉफिट जो आता था, 26 करोड़ के आसपास का जो प्रॉफिट जो आता था वो अभी जो है कितने का आ रहा है, 26 करोड़ का जो आता था वो अभी जो है 49 करोड़ के आसपास का आ रहा है। तो अब ये देखो कितना डिफरेंस आ गया, एटलीस्ट 2x का जो है डिफरेंस आ गया। वहीं पर अगर सेल्स की अगर मैं बात करूं तो 174 करोड़ का जो बिज़नेस जो करते थे ये 645 करोड़ का बिज़नेस कर रहे हैं। तो एक काफ़ी 2x का जो है हमें जो है प्रॉफिट में जो है वो डिफरेंस दिख रहा है। और वहीं पर ही जो है करीबन करीबन जो है 3x के आसपास में 3.5 के एक्सपेक्ट आसपास में जो है ये जो है हमें यहाँ पे इसके सेल्स में ग्रोथ देखने को मिल रहा है। इसमें जो है दिक्कत ये आ रही है कि यहाँ पे जो ऑपरेटिंग मार्जिन जो है 28% का जो था वो ऑपरेटिंग मार्जिन जो है इनका 15% हो गया। तो कम ऑपरेटिंग मार्जिन में कम काम कर रहे हैं। इवन की वॉल्यूम बढ़ रहा है, लेकिन वॉल्यूम के साथ में जो ऑपरेटिंग मार्जिन जो है वो इनके बहुत ज़्यादा जो है इसमें यहाँ पे बढ़ने को नहीं दिख रहे हैं। वहीं पर अगर अर्निंग पर शेयर की बात करें तो जो 18 रुपये के आसपास का जो अर्निंग पर शेयर जो होता था वो आज 35 रुपये के आसपास में है। तो ये भी जो है काफ़ी पॉजिटिव बात है। इससे पहले जो है मार्च 2022 में जो है 36 करोड़ के आसपास का जो है इन्होंने EPS निकाला था। उसके बाद में जो है ये 39 जो है लास्ट ईयर निकाला, और इस बार जो है 35.37 के आसपास में EPS है। तो EPS में जो है कहीं ना कहीं पे हमें डी ग्रोथ देखने को मिल रहा है, विच इज़ अगेन वन स्मॉल मेजर कंसर्न फॉर अस। ठीक है, इसके बाद में जो है अगर इसका कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ अगर हम लास्ट 3 ईयर्स का देखें तो 47 और 9% है। वहीं पर ही 3 ईयर्स में जो प्राइस जो बढ़ा है 27 और 55% बढ़ा। तो हम ये कह सकते हैं कि काफ़ी हद तक जो है इसने अपनी जो प्राइस को था उसमें फैक्टर इन कर लिया है। लेकिन वहीं पर ही अगर जो है अगर मैं इसके लॉन्ग टर्म चार्ट को अगर मैं देखूं, जो कि ये 10 साल का और 5 साल का देखूं, तो जो कि 7% जो ग्रोथ करा था 1% के आसपास में ही इसकी जो है ग्रोथ हुआ है। जैसे कि हम अभी देख रहे थे 10 साल के लास्ट का 2014 से
2024 में अगर आप देखेंगे तो 7% का जो है प्रॉफिट ग्रोथ हुआ है, बट इसका जो प्राइस की जो मूवमेंट है वो मात्र 1% के आसपास में हुई है। तो ये जो यहाँ पे जो ये मैचिंग का बहुत ज़्यादा जो डिफरेंस आ रहा है, ये जो है 7% और 1%, ये आने वाले टाइम में डेफिनेटली मैच कर सकता है। वहीं पर अगर रिटर्न ऑन इक्विटी अगर जो है अगर मैं ये देखूँ तो रिटर्न ऑन इक्विटी जो है लास्ट 10 साल में जो 13% का जो एवरेज रहता था और 5 साल में भी 13 का था, लास्ट के 3 साल का एवरेज जो है वो 17% है और लास्ट ईयर में जो है ये 16% के आसपास में जो है इन्होंने रिटर्न ऑन इक्विटी निकाला, विच इज़ ऑन पॉजिटिव साइड की पॉजिटिव ट्रैक में ही है। लास्ट ईयर थोड़ा सा कम है, बट 3 ईयर के एवरेज से थोड़ा सा कम है, लेकिन अगर आप 5 या 10 ईयर के एवरेज से देखोगे तो हमने जो है काफ़ी अच्छा जो है यहाँ पे रिटर्न ऑन इक्विटी भी जो है हमें आते हुए दिख रही है। ठीक है, बैलेंस शीट में आप देख सकते हो कि कैपिटल इक्विटी जो है 6290 करोड़ का कंटिन्यूस चल रहा है। रिज़र्व जो है वो हर साल आपको जो है रिज़र्व इनके इंक्रीज़ होते जा रहे हैं। फिक्स एसेट्स काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहे हैं। CWIP जो है आप देख रहे हो कि हर साल जो है ये काफ़ी खूब पैसा जो है अपने नए वेंचर में, नए आने वाली जो भी चीज़ें जो होती हैं उसमें जो है अच्छा पैसा लगा रहे हैं। हर साल जो है देखो 1,53,801 करोड़ का जो है जो इनका फिक्स एसेट्स है, और वहीं पर CWIP जो है ये इनका जो है 1,16,022 करोड़ का जो है इन्होंने CWIP में पैसा डाला। तो CWIP में भी काफ़ी अच्छा डाल रहे हैं और फिक्स एसेट जो है हर साल इनका कुछ ना कुछ जो है ये बढ़ता हुआ हमें दिख रहा है। ठीक है, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी जो है अगर हम देखें तो कैश फ्लो ऑपरेटिंग एक्टिविटी जो है हमें यहाँ पे जो है वो पॉजिटिव देखने को मिल रही है। तो ये पॉजिटिव जब देखने को मिल रही है तो ये काफ़ी पॉजिटिव साइन है हमारे लिए। वहीं पर ही जो है CFO बाय पैट जो है लास्ट 3 ईयर्स का अगर हम चेक करें तो वहाँ पे जो है जितना ये यहाँ पे कैश आ रहा है और जितना ये प्रॉफिट दिखा रहे हैं उसमें जो डिफरेंस जो आ रहा है वो थोड़ा सा ज़्यादा आ रहा है। बट इस तरह की कंपनी जहाँ पे जो है ये बहुत सारा शायद लोन पे भी काम करते हों, डेटर्स डेज में काम करते हो, तो उस जगह में यहाँ पे इस तरीके से इस तरह की प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। ठीक है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और फाइनेंशियल एक्टिविटी में कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं लग रही है। डेटर डेज जो है हम यहाँ पे अगर डेटर डेज देख लेते हैं तो 11 से 12 दिन जो है ये थोड़ा सा बढ़ा हुआ है। इन्वेंट्रीज जो है इनको थोड़ी सी ज़्यादा रखनी पड़ रही है। ठीक है, इसके कारण जो है यहाँ पे जो है इसमें थोड़ा सा मार्जिनली जो है इनका जो है CFO बाय पैट भी जो है इस वजह से यहाँ पे देखने को मिल रहा है। कैश कन्वर्शन साइकिल अगर आप देखो तो 27 से 38 डेज़ का हो गया। डेज़ पेबल जो है वो भी काफ़ी बढ़ गए हैं, मीन 61 डेज़ के आसपास का जो है इनका जो है मार्च 2024 में जो 61 डेज़ के आसपास में जो है इनका पैसा जो है आता है। तो इस वजह से भी जो है ये डेज़ पेबल बढ़ने की वजह से भी शायद CFO बाय पैट में जो है डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, वहीं पर ही हम ROC जो है यहाँ पे अगर हम देखें तो लास्ट ईयर से जो है इसमें डेफिनेटली ग्रोथ हुआ है। ऑन एवरेज जो है ये 15, 16, 18% के आसपास में रहता है, तो वो अपने एवरेज के आसपास में जो है ये हमें अभी देखने को मिल रहा है। ठीक है, शेयर होल्डिंग पैटर्न जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है दोस्तों। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न अगर हम देखें तो हमें जो है ये देखना है कि लास्ट प्रमोटर जो है 60 से 58 हो गए हैं। प्रमोटर मीन्स यहाँ पे जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है, प्रमोटर के बाद में अगर हम जो है FII में अगर देखें तो जो 8.8% का जो रहता था, हम जो है लास्ट जो है 2021 से 2024 मीन्स 3 साल के आसपास का जो डेटा जो है वो उससे अगर हम कंपेयर करें तो आप ये देखेंगे कि जो 8% का जो डेटा FII के पास में जो रहता था वो जो है अभी कितना हो गया 8.57। तो इसमें बहुत ज़्यादा जो है डिफरेंस देखने को नहीं मिल रहा है। लास्ट जो है मार्च से जो है उसमें कुछ ना कुछ डिक्रीज़ ही हुआ है, दिसंबर से जो है उसमें भी डिक्रीज़ हुआ है, तो सितंबर में से जो है वो थोड़ा सा इंक्रीज़ है। बट लास्ट 2 क्वार्टर से जो है हमें कहीं ना कहीं पे FII जो है वो हमें कमज़ोरी दिख रहे हैं। वहीं पर ही DII की अगर मैं बात करूँ जो 17% के आसपास में रहते थे वो 18% के आसपास में है। तो कहीं पे ये 19% के आसपास में भी गए थे। 19% के आसपास से जो है फिर अगर हम लास्ट 2 क्वार्टर का अगर हम देखें तो उसमें भी जो है हमें डिक्रीज़ देखने को मिल रहा है। तो ये जितना भी जो डिक्रीज़ जो है ये हमें कहाँ देखने को मिल रहा है, ये जो है ये हमें जो है ये देखने को मिल रहा है कि इसमें जो है काफ़ी एग्रेसिवली जो है पब्लिक जो है जो कि पहले 13% के आसपास में होती थी, तो उसका जो इंटरेस्ट जो है वो काफ़ी कम हो गया था। ये घट के जो है ये 2% के आसपास में आ गया था, 2.8% के आसपास में 2.83 जो है लास्ट था। फिर 2.83 के बाद में जो है इनका जो है फिर से जो है यहाँ पे कहीं ना कहीं पे जो है रिटेल पार्टिसिपेंट जो है वो यहाँ पे इंक्रीज़ होते हुए हमें देखने को मिल रहे हैं। और सेम चीज़ जो है हमें यहाँ पे भी आपको देखने को मिलेगा। नंबर ऑफ़ शेयर होल्डर जो है जो 15,13,000 के बाद में 15,88 हुआ है, उसके बाद 1790 हुआ, उसके बाद में 2141
41,000 के आसपास में जो नंबर ऑफ़ शेयर होल्डर भी बढ़े हैं। ये जो है ये भी हमारे लिए एक जो है नेगेटिव जो है ये है, नेगेटिव है। इस मीन्स इसके लिए भी हमारे पास में कोई ना कोई इसमें हमें कंसर्न है। ठीक है, अगर पब्लिक में देख लेते हैं। पब्लिक में जो है अभी, अच्छा पब्लिक में भी जो है देखो, अगर आप देखोगे तो पब्लिक में भी कुछ ज़्यादा होल्डिंग जो है रिटेलर की इसमें बहुत ही कम देखने को मिल रहा है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे भी जो पब्लिक में जो दिखाया हुआ जो डेटा, अगर मैं ये 3% की बात करूँ तो यहाँ पे जो है ये काफ़ी डेटा जो है ये इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड और गेल के पास में भी था। तो ये भी जो है ये बेसिकली जो है इसमें या गवर्नमेंट या डीआईए में जो है ये आना चाहिए था, तो यहाँ पे इन्होंने ये डाला हुआ है। तो शायद यहाँ से जो है हम 13.64 से और 3.5 को हम कंपेयर नहीं करेंगे। हम जो है यहाँ पे ये गुड रहेगा कि हम 3.3 से 3.5 को अगर मैं कंपेयर करूँ तो मैं बोलूँगा कि रिटेलर की जो है पार्टिसिपेंट बढ़ रहा है, जो कि हमारे लिए जो है नेगेटिव जो है यहाँ पे माना जाएगा। ठीक है, तो इसमें जो है कई सारी चीज़ें आपको नेगेटिव लगी, कई सारी चीज़ें पॉजिटिव लगी। तो अब जो मेरा जो रीज़न है इसको चूज़ करने का जो दोस्तों जो वो ये था कि आप ये जो है हमें ये देखना है कि हमें जो है ये जो स्टॉक जो है 2014 के आसपास में जो है जो लास्ट टाइम इसने ब्रेकआउट दिया था वहाँ पे मिल रहा है, जहाँ पे जो है इसका सेल्स एंड इसका जो प्रॉफिट जो है वो ग्रोथ कितना हुआ है ये आपको देखना है। तो सेल्स जो है वो कितना ग्रो हुआ है 174 करोड़ से जो है 645 करोड़ के आसपास में। तो करीबन करीबन जो है 3 गुना के आसपास में जो है ये हमें सेल देखने को मिल रहा है। वहीं पर नेट प्रॉफिट जो 26,000 करोड़ के आसपास में जो हो रहता था वो 49,000 करोड़ के आसपास में मिल रहा है। मीन्स समवेयर अराउंड जो है डबल के आसपास में ये मूवमेंट दिख रही है। तो यही जो है हम एक बार जो है इसके आप जो है चार्ट में जाके भी देख सकते हो कि चार्ट में जो है ये किस तरीके से दिखा रहा है, क्या ये ब्रेकआउट है कि नहीं है। तो दोस्तों मैंने जो ये जो चार्ट जो है ये लाइन चार्ट लगाया हुआ है। लाइन चार्ट में कह रहा था कि आपको एक ब्रेकआउट जो है वो अच्छा विजिबल रहता है। तो अगर मैं इसको जो है 1 महीने के चार्ट में लॉन्ग टर्म के चार्ट में देखूं तो ये आप ये देखिए कि ये जो 2014 में जो उसने यहाँ पे जो ये हाई बनाया था 2014 सितंबर 2014 का जो है अभी काफ़ी रिसेंटली जो है यहाँ पे इसने काफ़ी अच्छा ब्रेकआउट दिया था विद काफ़ी अच्छा एक वॉल्यूम बार के साथ में। तो ये जो वॉल्यूम बार जो है ये ब्रेकआउट देने के बाद में अभी जो है यहाँ पे इसने जो है ये मंथली क्लोजिंग भी दी है। मंथली क्लोजिंग देने, अगर मैं आपको ऐसे दिखाऊँ तो ये मंथली क्लोजिंग दी है। मंथली क्लोजिंग देने के बाद में आप ये देखेंगे कि काफ़ी लंबे चार्ट में जो है यहाँ पे जो है ये देखिए यहाँ पे ये क्लोजिंग दी हुई है, साफ साफ आपको क्लोजिंग दिख रहा है। तो ये क्लोजिंग जो है ये काफ़ी अच्छी ग्रीन कैंडल के साथ में दी हुई है। अब जो है इसमें थोड़ा सा प्रेशर आके जो है अपने ये ऑल टाइम हाई के लेवल के आसपास में जो है यहाँ पे जो है ये हमें सपोर्ट लेते हुए दिख रहा है। मुझे लग नहीं रहा है कि इससे बहुत ज़्यादा जो है यहाँ से करेक्शन जो है बहुत ज़्यादा होनी होगी। अगर होगी भी तो थोड़ा बहुत यहाँ से थोड़ी बहुत करेक्शन होने के बाद में मेरे को लगता है कि ये जो है यहाँ से रिवर्स करके जो है अपने ऑल टाइम हाई की तरफ जाना चाहिए। अगर इसमें फिर भी अगर आपको लगता है कि इसमें कोई डाउन साइड जो है ज़्यादा है तो बहुत ज़्यादा अगर डाउन साइड जो लगेगी तो ये जो सपोर्ट है यहाँ तक की डाउनफॉल हो सकती है 211 रुपये की। ये भी काफ़ी एक बहुत बड़ा जो है डाउनफॉल की बात कर रहा हूँ बहुत लंबे चार्ट टाइम फ्रेम के हिसाब से। क्योंकि जो है अगर आप ये देखेंगे कि अगर इसका जो सेल्स जो है अगर मैं इसका सेल्स का अगर मैं आपको दिखाऊँ जो इसका जो प्रॉफिट जो है इसमें ऑलरेडी जो है 2 ब्रेकआउट जो है यहाँ पे विजिबल है देखने को। एक जो है हमने जो है 305.46 बिलियन का जो है इसको हमने क्रॉस करा है यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ से जो है एक क्रॉस हमने यहाँ पे करा हुआ है और दूसरा जो है यहाँ पे जो था ये, ठीक है, यहाँ पे जो था 40455 जो है इसका जो है यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है कि 4055 जो है इसका भी जो है ब्रेकआउट यहाँ पे हो गया है। इसके बाद में ये जो ब्रेकआउट होने के बाद में जो है अभी जो है ये हमें करीबन जो है 492.21 बिलियन मीन्स हाईएस्ट एवर प्रॉफिट करते हुए दिख रहा है और हाईएस्ट एवर जो है वो हमें सेल करते हुए दिख रहा है। तो जहाँ पे भी जो है हाईएस्ट एवर सेल्स हो, हाईएस्ट एवर प्रॉफिट हो, तो और एक जो है बहुत लंबा कंसोलिडेशन हो 10 साल का, तो मेरे हिसाब से जो है इससे कोई बेहतरीन डील आपको मिलना इस तरीके से कॉम्पिटिटिव में जहाँ पे कि सारा ऑल टाइम हाई मार्केट है तो ये काफ़ी मुश्किल है। तो आप ये देखिए कि आपको जो है यहाँ पे 2 तरीके के ब्रेकआउट जो है देखने को विजिबल हैं। एक ब्रेकआउट है अपना लॉन्ग टर्म 10 ईयर्स का लॉन्ग टर्म कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट जो है वो ऑलरेडी हो चुका है। उसके बाद में प्रॉफिट जो है वो करीबन 2x है, सेल्स जो है वो करीबन 3x है और उसके बाद में वहीं पर ही जो है एक हमें ब्रेकआउट जो है इसके प्रॉफिट में जो नेट प्रॉफिट जो है उसमें भी देखने को मिल रहा है। ऑल टाइम हाई का नेट प्रॉफिट का ब्रेकआउट हुआ है, नेट प्रॉफिट ऑल टाइम हाई पे है। इस तरीके के लेवल जो हैं इस मार्केट में जहाँ पे कि सारी चीज़ें ऑल टाइम हाई पे हैं काफ़ी मुश्किल है। तो एक काफ़ी
अच्छा मेरे हिसाब से एक लेवल पे है। जो टेक्निकली खेलना चाहते हैं उनके लिए तो ये काफ़ी अच्छा लेवल है। यहाँ से जो है अगर कोई मूवमेंट आती है तो एक काफ़ी अच्छे मूवमेंट के साथ में जो है ये स्टॉक जो है हमें अपना टारगेट दे सकता है। इसका जो टारगेट जो है वो भी हमें इसमें अगर हम देख लें तो इसका जो टारगेट जो मुझे जो दिख रहा है, इसका टारगेट जो है, आप इसका टारगेट कहाँ तक रख सकते हैं, इसका जो टारगेट जो है, इसका जो है टारगेट आपको, ये आप इसका टारगेट रख सकते हैं टेक्निकली। तो टेक्निकली टारगेट जो है ये हमें कितने का दिख रहा है यहाँ से, तो ये जो है टारगेट दिख रहा है करीबन करीबन 500 के आसपास का, 500 रुपीज़ का जो है टारगेट लेके चलना है। अभी 297 के आसपास का जो प्राइस है, तो 500 का एक टारगेट जो है काफ़ी अच्छा टारगेट है। ये आने वाले टाइम में अगर ये कंपनी आगे भी इसी तरीके से जो है अपने रेवेन्यू और प्रॉफिट को ग्रोथ करेगा तो आने वाले टाइम में मेरे हिसाब से जो ये 10 साल का काफ़ी लंबा जो गैप आ रहा है, 7% का जो गैप आ रहा है कि 7% का जो है इसने प्रॉफिट ग्रोथ करा हुआ है, सेल्स ग्रोथ करा हुआ है, लेकिन जो इसका जो शेयर प्राइस जो है वो करीबन करीबन सिर्फ 1% के हिसाब से बढ़ा है, तो वो मैच होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो इसी हिसाब से जो है नेक्स्ट वीक जो है मैं नए स्टॉक के साथ में जो है आपसे मिलूँगा। ठीक है, आप मेरे वीडियोस को लाइक शेयर एंड कमेंट्स करना बिल्कुल ना भूलिएगा। अगर आपके कोई क्वेरीज़ वगैरह हैं, कोई कंसर्न वगैरह हैं, कोई फीडबैक है तो वो मेरे कमेंट बॉक्स में डेफिनेटली मेंशन करिएगा। तो नेक्स्ट वीक जो है नेक्स्ट स्टॉक, अच्छे एक बेहतरीन स्टॉक के साथ में हमारी लॉन्ग टर्म जर्नी, लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन की जर्नी में आगे बढ़ने के लिए एक अच्छे स्टॉक के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आई एम साइनिंग ऑफ। टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।